हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। ये वाले वीडियो में मैं कुछ तीन अच्छे एमएसएमई कंपनीज के बारे में डिस्कस करते हैं, मतलब एमएसएमई लेंडर्स यहाँ पे। ठीक है, एक कंपनी का नाम है मैस फाइनेंशियल, दूसरा का 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस और तीसरा है आपका एसबीएफसी फाइनेंस। अब देखिए, द पॉइंट इज सबको पता है कि लाइक माइक्रो फाइनेंस स्पेस में बहुत प्रॉब्लम्स है, ठीक है। लेकिन एमएसएमई का जो स्पेस है हमारे देश में, आप वो देखोगे कि यहाँ पे जो एमएसएमई कस्टमर्स होते हैं और से कोई माइक्रो फाइनेंस कस्टमर होते हैं, वहां पे बहुत बड़ा एक ग्रे एरिया है, एक कॉमन ग्रे एरिया है ना। और यहाँ पे क्या है, देयर आर मेनी एमएसएमई कस्टमर्स जिनका लेट से एक दो जगह से और माइक्रो फाइनेंस भी लोन्स लेके रखा है। तो ऐसा कभी होता नहीं है कि माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में पूरा प्रॉब्लम है और लेट से एमएसएमई सेगमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय द वे, जो लोग मेरे वीडियोस पहले बार देख रहे हो, मैं उनके लिए बता दूं, माइक्रो फाइनेंस इज एन अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड स्मॉल टिकट इनकम जनरेशन लोन्स, ठीक है। 30, 40, 50 हजार रुपए का होता है। एमएसएमई लोन सर बेसिकली क्या होता है, एमएसएमई लोन सर मोस्टली सिक्योरिटी बैक्ड लोन्स होते हैं, ठीक है। मतलब से आपका गोल्ड लोन बैक्ड होते हैं या फिर आपका मॉर्गेज बैक्ड लोन्स होते हैं और उनका टिकट साइज ज्यादा होते हैं। एमएसएमई लोन्स आर मोस्टली इन द बिजनेस लोन्स कैटेगरी, मतलब से अगर आपको एक दुकान बिठाना है या फिर अपने एग्जिस्टिंग दुकान पे लेट से मेंटेनेंस करवानी है, घर पे किसी के शादी है, ठीक है, तो एमएसएमई लोन्स आर बेसिकली आर बिजनेस रिलेटेड लोन्स, गॉट इट। देन से फॉर एग्जांपल माइक्रो फाइनेंस जिनमें जिसका टिकट साइज बहुत कम होते हैं। अब डिफरेंस क्या है, मोस्टली एमएसएमई लोन्स आर मोस्टली सिक्योर्ड, जबकि मैं ये भी नहीं बता रहा हूं कि एमएसएमई लोन्स अनसिक्योर्ड नहीं होते हैं, वो भी होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे बात ये मैं बोल रहा हूं कि जो भी आज आप इंडिया में माइक्रो फाइनेंस कंपनीज देखोगे और एमएसएमई कंपनीज को देखोगे, वो केटर करता है जनरली कहां पे, आप बताओ, मतलब सेमी अर्बन टू रूरल एरियाज में करते हैं। सो देयर इज अ बिग ग्रे एरिया। तो बात यहां पे आता है कि सवाल ये आती है कि माइक्रो फाइनेंस स्पेस में तो सबको पता है प्रॉब्लम है। आप ये अरमान को देख लो, स्पंदना स्फूर्ति, फिर आप सीए ग्रामीण को देख लो, या कोई भी बैंक्स भी देख लोगे, आरबीएल बैंक या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, उनका जो एमएफआई का सेगमेंट है माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में बहुत प्रॉब्लम दिख रहा है। लेकिन एमएसएमईज में क्या हो रहा है, तो पहले बात यहां पे, पहले थोड़ा बिग पिक्चर का बात कर लेते हैं, फिर ये तीनों कंपनीज का अलग से बात करेंगे। और ये तीनों मैंने क्यों चुना, बिकॉज मुझे अकॉर्डिंग टू मी दीज आर अमंग द टॉप एमएसएमई लेंडिंग कंपनीज इन इंडिया, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, एसेट क्वालिटी, मैनेजमेंट, सब कुछ के एंगल से मुझे तीनों कंपनी बहुत अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि दीज आर दी ओनली 3 कंपनीज दैट विल मेक मनी, उस तरीके से मत सोचना। देयर आर मेनी अदर एमएसएमई कंपनीज, देयर आर मेनी अदर गुड एमएसएमई कंपनीज इन इंडिया, ठीक है, ऑफ वेरियस साइजेस। तो अब देखो यहां पे, जैसे कि बात यहां पे कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है। कैस्केडिंग इफेक्ट वही है कि जो भी आज एमएसएमई लेंडर्स है, वो अपने कॉन कॉल्स में यही बता रहे हैं कि वो भी अपना डिसबर्सल का पेस ऑफ ग्रोथ को थोड़ा घटा रहे हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज जो अपने उनका जो कस्टमर्स है, उनका अगर माइक्रो फाइनेंस का भी लोन्स है, तो ये एमएसएमई कंपनी क्या कर रहे हैं, उनको और एमएसएमई लोन्स भी नहीं दे रहे, गॉट इट। और ये लोग ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि नया कस्टमर्स को नया लोन दे, रादर देन एग्जिस्टिंग कस्टमर जो ऑलरेडी ओवर लेवरेज्ड है, उनको आप और लोन्स दोगे, है ना। बिकॉज ये जो माइक्रो फाइनेंस का जो स्पेस का प्रॉब्लम है, इसका ये मतलब मत समझना कि लाइक माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स का इनकम बंद हो गया इसलिए डिफॉल्ट किया। इनका प्रॉब्लम यही हुआ है बिकॉज इनका इनकम वही है, लेकिन क्या हुआ, पिछले 2 साल में बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज इनको लोन देके रखा है। मतलब सोचो, अगर आप एक कैटल ट्रेडर हो और आपको लेट से आपने 7-8 जगह से लेट से लोन्स लेके रखे हो, तो 19 से 20 भी होता है ना, तो यहां पे क्या होती है, प्रॉब्लम्स दिखाई देती है ना। सो बेसिकली ये हो गया पॉइंट के ओवर लेवरेज कस्टमर्स का बहुत इश्यूज आ रहा है। अच्छा, अब दूसरे साइड में हम यहां पे छोटे से बात करते हैं कि यहां पे ये एमएसएमई कंपनीज में हो क्या रहा है, ठीक है। तो एक तो मैंने ये बता दिया कि लाइक जहां पे ग्रे एरिया है, वहां पे एमएसएमई कंपनीज ऐसे अभी डिसबर्स नहीं कर रहे हैं वैसे कस्टमर्स को, ठीक है। लेकिन ऑल्सो ऑन द अदर हैंड, ये सारे कॉन कॉल्स पढ़ के मैंने एक चीज आपको भी बता सकता हूं कि एमएसएमई स्पेस में वैसा प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं आया है Q2 के बाद या H1 के बाद, जो कि लेट्स से माइक्रो फाइनेंस स्पेस में है, ठीक है। एमएसएमई एज अ स्पेस इज स्टिल मच बेटर देन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस। दूसरी बात ये आती है कि जो ये कंपनीज बता रहे हैं अपने कॉन कॉल्स में कि यहां पे कस्टमर का प्रायोरिटी आपको देखनी है, ठीक है। सोचो, आप एक कस्टमर हो जिसने 2 माइक्रो फाइनेंस लोन लेके रखे हो जो कि अनसिक्योर्ड लोन है, और लेट से फॉर एग्जांपल आपने अपने बिजनेस पे एक और लोन लिए, एक बड़ा टिकट साइज का लोन लिए, जिसपे लेट से आपका घर गिरवी है, ठीक है। मतलब यहां पे आपका होम है, आपका कोलैटरल। तो सोचो, अगर आपका बिजनेस में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है,
तो फिर अब क्या करोगे, सबसे पहले आप डिफॉल्ट करोगे वो माइक्रो फाइनेंस लोन्स पे, है ना। आप देखोगे यही तो अनसिक्योर्ड में प्रॉब्लम होता है, ये माइक्रो फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, यहां पे क्या होता है, कस्टमर्स आर मोर इंक्लाइन टू डिफॉल्ट एट फर्स्ट। लेकिन सोचो फॉर एग्जांपल आपकी पूरे फैमिली लेके आप जिस घर में हो, राइट, आप और उस घर को गिरवी रख के आपने जहां से भी पैसा उठाए हो वो पैसे को चुकाने का आप बहुत बहुत अच्छे रेट से मतलब कोशिश करोगे। लेकिन सोचो आपने एक मोबाइल फोन के चक्कर में मतलब लेट से कहीं से लोन उठाया था, ठीक है, अब उसको आपको लगा के लेके चलो मैं वापस नहीं करूंगा। द पॉइंट हियर आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए, जब लेट से फॉर एग्जांपल कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो पहले कैटेगराइज करके लेंड करते हैं। इसीलिए आप देखोगे आज अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में और फिर एमएसएमई स्पेस में उतना प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि ये जहां पे जो ये लेंड कर रहे हैं, राइट, वहां पे कस्टमर का घर है, कस्टमर का दुकान है, गिरवी रखे हुए हैं, और फिर कस्टमर को लेट से कोई बिजनेस लोन वगैरह मिला है। तो इसीलिए कस्टमर्स क्या कर रहा है, ये वाले स्पेसेस में प्रायोरिटाइज कर रहे हैं लोन्स को, एंड देन से फॉर एग्जांपल प्रायोरिटाइज कर रहे हैं माइक्रो फाइनेंस स्पेस में। और आपको तो पता है राइट, हमारे देश में मतलब अगर 19 से 20 हो जाता है तो माइक्रो फाइनेंस स्पेस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। क्यों? बिकॉज यहां पे कस्टमर्स इतना वॉलेटाइल होते हैं, कस्टमर्स का जो इनकम है, आप सोचो ना माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स एकदम गांव के होते हैं, है ना, गांव के औरतें होते हैं जो ये जॉइंट लेंडिंग ग्रुप्स वगैरह होते हैं। लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब भी लेट से ये जो हीट वेव और इलेक्शन और ये जो बैड मॉनसून ये सब चीज हुआ, इससे क्या होता है, अगर लेट से उनके दुकान और वहां पे ज्यादा बारिश हुआ और फिर इलेक्शन की वजह से क्या पता वो दुकान ढंग से खोल नहीं पाए कुछ दिनों में, और क्या होता है ना, ये लोग ना डे टू डे बेसिस कमाते हैं और चुकाते हैं, कुछ इस तरीके का होता है। तो यहां पे थोड़ा बहुत भी डिस्ट्रप्शन आता है ना, तो यहां पे क्या है, ये लोग डिफॉल्ट कर लेते हैं। तो आपको इस तरीके से भी देखना पड़ेगा। वर्सेस से फॉर एग्जांपल एक लेट से होम लोन हो जाए, ठीक है, होम लोन क्या है, एक बड़ा टेन्योर का लोन है, टिकट साइज भी बड़ा होता है। इवन अफोर्डेबल होम लोन्स में भी द एवरेज टिकट साइज इज बिटवीन 7, 8, 10 लाख के आसपास होता है ना। तो कस्टमर्स उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज कस्टमर का खुद का कोलैटरल यहाँ पे वो फाइनेंशियल के पास है। जबकि यहाँ पे इन माइक्रो फाइनेंस और इवन लाइक शहरों के साइड में मैं आके बोलूं तो क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल लोन, यहाँ पे कोई कोलैटरल नहीं होता है। तो ये भी एक पॉइंट है। तो ये जो सारे हैं, ये सारे बिग पिक्चर लेवल पे चीजें अभी चल रही है, और मेरा काम यही है ना, सिंपल लैंग्वेज में आपको ये चीजें समझा दूं ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले कि अभी हो क्या रहा है, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं ये तीनों कंपनीज का, ठीक है, ये जो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, फिर एसबीएफसी, और तीसरा हमारा नाम है आपका मैक्स फाइनेंशियल्स, ठीक है। अब देखो ये तीनों कंपनी में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तीनों के तीनों का एसेट क्वालिटी ठीक है, तीनों के तीनों का कलेक्शन एफिशिएंसी ठीक है। अब देखिए ये तीनों का बिजनेस मॉडल क्या है, ये तीनों ही एमएसएमई लेंडर्स है, ठीक है। अब अगर मैं 5 स्टार और दूसरा है आपका क्या नाम है उसका, एसबीएफसी, इनका जो पूरा लोन बुक है वो पूरा ही सिक्योर्ड है, ठीक है, पूरा ही सिक्योर्ड है बाय रियल एस्टेट एंड गोल्ड, ठीक है। तो लेकिन ऑन द अदर हैंड मैक्स फाइनेंशियल्स का जो एमएसएमई में 2 कैटेगरी है, ठीक है, एक है आपका माइक्रो एंटरप्राइज लोन्स और दूसरा है जो बड़े मतलब थोड़े से बड़े साइज के कॉर्पोरेट्स को जो वर्किंग कैपिटल लोन्स वगैरह देते हैं। तो बात यहां पे आता है, सिर्फ मैक्स फाइनेंशियल्स का जो माइक्रो एंटरप्राइज लोन्स है वो वाले जो सेगमेंट है उसका एक लार्ज चंक है अनसिक्योर्ड, गॉट इट। वरना वो वाले चंक को आप साइड में करके थोड़ा सोचोगे तो बाकी जो पार्ट है जो पूरा ये तीनों एमएसएमई लेंडर्स का, वो सारे पार्ट्स आपका सिक्योर्ड है। तो ये मोटा मोटी है इनका बिजनेस मॉडल। ऑफ कोर्स सबका अलग अलग ज्योग्राफी से चालू है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस चालू है साउथ इंडिया, वो साउथ इंडिया में रेलेवेंट है, और वो जैसे फॉर एग्जांपल अभी नॉर्थ में महाराष्ट्र में एंट्री मार रहा है। और बाकी के दोनों कंपनीज भी सही में, मतलब इनका नंबर ऑफ ब्रांचेस के एक्सपेंशन आप देखोगे, इनका डिसबर्सल का ग्रोथ भी अच्छा है, एम्प्लॉयज हायरिंग सही चल रहा है, आरओई का नंबर सही दिशा में जा रहा है, एसेट क्वालिटी भी ठीक है। इसलिए मैंने इन तीनों को चूज किया बिकॉज दीज 3 आर एज आई सेड के लाइक मतलब दे आर अमंग द टॉप थ्री नहीं बोलूंगा, दे आर अमंग द बेस्ट एमएसएमई लेंडर्स इन आवर कंट्री। सो यहां पे क्या अभी हो रहा है, चलो अभी थोड़ा सा मिलके ही बात करते हैं ताकि आपको सारे इंसाइट्स मिल जाए। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के मैनेजमेंट ने गाइडेंस घटाया, विच इज नॉट अ गुड साइन, ठीक है। अब गाइडेंस घटाने का मतलब ये होता है कि पहले वो बोलते थे कि वो 30-35% से लोन बुक को ग्रो करेगा, लेकिन Q2 के कॉन कॉल के बाद उन्होंने ये बताया कि लाइक हम लोग 25% से ग्रो करेंगे। अब यही वाला पॉइंट है कि 5 स्टार का मैनेजमेंट का कहना यही है, हम गाइडेंस इसीलिए घटा रहे ताकि we need to make sure कि हम अभी एसेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पे ज्यादा फोकस करें इन दीज अनसर्टेन टाइम्स, ठीक है। तो बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, मार्केट में जब भी आप अपने एसेट क्वालिटी को अब अपने लोन बुक का ग्रोथ का गाइडेंस को घटा देते हो तो मार्केट को ये लगने लगता है कि अच्छा अभी गाइडेंस घट गया, कल जाके एसेट क्वालिटी भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप देखोगे वो जब से कॉन कॉल हुआ तब से 5 स्टार का स्टॉक चलना बंद हो गया, और यही रीजन है, ठीक है। और दूसरे साइड से यहाँ पे 5 स्टार का मैनेजमेंट ने एक और प्रूडेंट एक डिसीजन लिया
कि उन लोगों ने क्या किया, वो बेसिकली क्या करते हैं, देखो 5 स्टार बेसिकली सिंगल शॉप ओनर्स को पैसा देता था, और उनका जो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज करता था वो कुछ 24-25% के आसपास होता था। और क्या होता है ना, आरबीआई को इन सब से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, सिर्फ 5 स्टार से नहीं, ये बहुत सारे एमएसएमई एंड माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स को आरबीआई यही बोलता था कि मतलब तुम लोग इतने हाई रेट से जब चार्ज करोगे तो जब प्रॉब्लम आएगा तो मतलब एकदम प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बढ़ेगा आपका, है ना। तो बेसिकली 5 स्टार का मैनेजमेंट ने क्या किया, फाइनली इस Q2 में ऐलान किया कि नवंबर के बाद से, ये 1 नवंबर 2024 से जो भी इंक्रीमेंटल ये लोग लोन्स देंगे वो देंगे 22% से, 22% का यील्ड होगा, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट रेट होगा ऑन द लोन्स दे गिव, नॉट 24% जो पहले था। तो इसका क्या मतलब, 2% कम, राइट। तो इससे क्या होता है, मतलब 5 स्टार का यहाँ पे मतलब यहाँ पे इनकम पे भी हिट होगा, है ना, आरओई नंबर पे भी हिट होगा, और इनका जैसे फॉर एग्जांपल अभी स्प्रेड है कुछ 14% के आसपास, और मैनेजमेंट ने यही बताया कि अगले 3 साल बाद जब आप देखोगे हमारा स्प्रेड कुछ 12% का होगा। तो बेसिकली सोचो ना, यहाँ पे दो नेगेटिव चीज हुआ, एक है कि गाइडेंस घटाया मैनेजमेंट ने, और दूसरा है कि यहाँ पे 2% का इंटरेस्ट जो तुम्हारा यील्ड है वो यील्ड यहाँ पे 200 बेसिस पॉइंट या 2% घटा दिया। अब क्या होता है ना, देखो लॉन्ग टर्म में ये पिक्चर सही है, और इवन मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि लाइक 5 स्टार वाले का कि आरबीआई के गुड बुक्स में रहने के लिए भी हमने ये किया। बिकॉज क्या होता है ना कि अगर आपने रेट को बढ़ा के रख दिया तो मे बी आरबीआई से चिट्ठी आ रहा है आपको, वो शायद आप इन्वेस्टर कम्युनिटी को बोल नहीं रहे हो, लेकिन शायद आरबीआई ने प्रेशर दिया होगा। लेकिन ऑफकोर्स अगर थोड़ा बहुत भी नहीं प्रेशर खाया तो ये वाला बात नहीं बोलता ना कि हमको आरबीआई के गुड बुक्स में रहना है। सो ये हो गया बात। अब इनका कुछ चीजें है कि से फॉर एग्जांपल इनका 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का इनका बिजनेस मॉडल देख के ही बहुत रिस्की लगता है ना, बिकॉज इनका बिजनेस मॉडल रिस्की है, इसीलिए तो 24% का यील्ड लेता है अपने लोन्स में। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि 14% ऑफ 5 स्टार का जो कस्टमर्स है दे आर ओवर लेवरेज्ड। गॉट इट। ये जो मैं ओवर लेवरेज का बात कर रहा था, जब एक कस्टमर को बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने पैसा देके रखा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो टोटल जो इनका लोन बुक है 5 स्टार का, उसका सिर्फ 0.5% जो टोटल कस्टमर्स है उनका कलेक्शन एफिशिएंसी में प्रॉब्लम है। मतलब 5 स्टार ये बोल रहा है कि ऑल्दो हमारे ऑलमोस्ट 15% ऑफ टोटल कस्टमर्स, ठीक है, आर ओवर लेवरेज्ड, बट उसमें मेजॉरिटी कस्टमर्स आर पेइंग अप करेक्टली। और ये सही बात है ना, बिकॉज उनका 5 स्टार का कलेक्शन एफिशिएंसी आज भी देखोगे 98% के ऊपर है, ऑन क्वार्टर YOY लेवल पे ये लोग स्टेबल है। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट, हमें तो ऑफकोर्स ट्रैक करके देखना पड़ेगा, लेकिन द मैनेजमेंट टेकिंग अ कॉल ऑफ से रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट, आई मीन द यील्ड टू 22%, एंड सेकेंड इज रिड्यूसिंग द गाइडेंस। क्या पता आगे जाके कुछ और प्रॉब्लम्स उनको दिख रहा है जो अभी बताया नहीं, आगे जाके दिखेगा। लेकिन आपको ये कैसे पता होगा, ओनली बाय ट्रैकिंग द बिजनेस ना। Q3 का नंबर देखना है, कलेक्शन एफिशिएंसी देखना है, एसेट क्वालिटी, पोर्टफोलियो एट रिस्क, ये सब देखना है, और देखना है किस दिशा में जा रहा है। अगर हम देख रहे हैं कि कलेक्शन एफिशिएंसी और प्रॉब्लम में आया, तब आपको पता ही चल जाएगा कि और भी इश्यूज इस कंपनी में है। सो बात यहीं पे है कि उन्होंने गाइडेंस वगैरह घटा दिया। और दूसरे साइड में देखो, दूसरे साइड में अगर मैं बोलूं कि लाइक यहाँ पे मैनेजमेंट का वही कहना है कि ये जो कस्टमर्स का जो ओवर लेवरेज वाला बात है, ये मोस्टली MFI माइक्रो फाइनेंस लिंक्ड ही है, और माइक्रो फाइनेंस लोन्स होते हैं आपका शॉर्ट टेन्योर। तो से फॉर एग्जांपल वही ओवर लेवरेज कस्टमर को लेट से आपने 6 महीने से 12 महीने लो और कोई लेंड नहीं किया, तो फिर ये साइकिल वापस घूम जाएगा, है ना, फिर कस्टमर बन जाएगा अंडर लेवरेज्ड, है ना। तो 5 स्टार वही बोला। लेकिन देखो, लेकिन द पॉइंट इज के लिए आज कोई भी कंपनी हो, वो MFI हो या MSME हो, ये कोई बोल नहीं सकता है कि कब तक ये माइक्रो फाइनेंस का डाउन साइकिल चलेगा, ठीक है। अब देखिए 1000 लोगों का 1000 ओपिनियन होगा, ठीक है, बट हैविंग सेड दैट, जब तक मुझे कंपनी के CEO से, ठीक है, वो एनकरेजमेंट नहीं मिलता है, जब तक वो नंबर्स इंप्रूव नहीं होता है ना, मतलब सोचो जब तक 5 स्टार का मैनेजमेंट अपना गाइडेंस नहीं बढ़ाएगा, मतलब तब तक ये प्रॉब्लम से वो भी जूझेगा, है ना, इवन दो दे आर एन MSME लेंडर। सो ये हो गया आपका 5 स्टार का बात, ठीक है। और 5 स्टार ऐसे बिजनेस है, मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा बिजनेस है, बिजनेस मॉडल इनका बहुत सही है। नेचर ऑफ द बिजनेस मॉडल ऐसा है कि इनका आप अगर कोई भी मतलब से फॉर एग्जांपल DPD बकेट्स देखोगे तो थोड़ा डर जाओगे, है ना। लेकिन हैविंग सेड दैट, इनका मॉडल ही कुछ ऐसा है, ठीक है। लेकिन और मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि लाइक ओके, हमारे हालत फिर भी MFI से बेटर है बिकॉज ऑफ द प्रायोरिटी, बिकॉज 5 स्टार में जो लोग मतलब इनके कस्टमर्स है, उनका घर इनके साथ गिरवी रहते हैं, है ना, जो मैंने बिग पिक्चर लेवल पे समझाया था।
दूसरा है कि लाइक एसबीएफसी फाइनेंस, वो भी एक पूरा सिक्योर्ड एमएसएमई एक लेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे एसबीएफसी का जो अच्छी बात है, जो 5 स्टार का नहीं था, कि एसबीएफसी फाइनेंस ने अपने गाइडेंस को नहीं घटाया, ठीक है। उनका मैनेजमेंट ने यही बताया कि लाइक देखो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, डिसबर्सल का पेस ऑफ ग्रोथ आगे जाके घटेगा, और तो वैसे ही घट रहा है, बिकॉज अगर मैं 5 स्टार का भी डिसबर्सल बोलूं तो उनका हार्डली कोई ग्रोथ है, लेकिन एसबीएफसी का मैनेजमेंट ने वही बताया डिसबर्सल का रेट घट सकता है, बट वी स्टिल कॉन्फिडेंट ऑफ ग्रोइंग द एयूएम बिटवीन 5 and 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और जब से मैं इस कंपनी को ट्रैक कर रहा हूं, पिछले 1.5 साल तो ऑलमोस्ट 1.5 साल के आसपास हो ही गया, कंपनी इज ऑलवेज लाइक आउट परफॉर्म्ड, ठीक है। बिकॉज बोलता है 5 to 7% का ग्रोथ होगा, लेकिन एयूएम ग्रो करता है बिटवीन 8 and 10%, ठीक है। तो इस बार भी Q2 ओवर Q1 में भी अच्छा किया, पिछले Q2 से इस Q2 में भी आई थिंक दे ग्रू द लोन बुक बाय 33-35%। असली बात, अच्छी बात यही है कि इन्होंने अपने गाइडेंस को नहीं घटाया, अनलाइक 5 स्टार, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि अगर मैं दोनों में से अगर एक मैनेजमेंट ने गाइडेंस नहीं घटाया, दूसरे मैनेजमेंट ने गाइडेंस घटाया, यू नो कि मैं कहां पे फिर मेरा प्रेफरेंस होगा, राइट, अगर सिर्फ ये दोनों स्टॉक होते तो। सो बेसिकली इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए तो कॉन कॉल सबको पढ़ना पड़ेगा, एंड यू हैव टू सिट एंड थिंक कि कहां पे गाइडेंस घट रहा है, कहां पे गाइडेंस नहीं घटा रहा है। इसीलिए आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, 5 स्टार और एसबीएफसी में भी आप देखोगे जब रिजल्ट आया, ठीक है, दोनों का जब रिजल्ट आया, 5 स्टार का स्टॉक गिर गया, आई थिंक 800 से 650 670 पता नहीं कहीं पे अभी मतलब नीचे आया है, ठीक है, लेकिन एसबीएफसी का स्टॉक टिका हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया बात। दूसरे साइड में मैनेजमेंट ने वो भी बोला कि वो लोग कुछ, मतलब मैं एसबीएफसी फाइनेंस का बात कर रहा हूं कि यहाँ पे उन्होंने कोई राइट ऑफ्स वगैरह नहीं किया, और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स इनका जो भी नंबर ऑफ ब्रांचेस है, आप देखोगे एसबीएफसी का भी कुछ 192 ब्रांचेस है, जिसमें इस क्वार्टर में उन्होंने 21 ब्रांचेस ऐड किया। इसका क्या मतलब, इनका ब्रांच एक्सपेंशन रेट भी बहुत अच्छा है, एंड ब्रांच एक्सपेंशन रेट अच्छा होगा तभी तो तुम्हारा एयूएम एक अच्छे रेट से ग्रो करेगा ना। बिकॉज जैसे मैंने बोला, यहाँ पे ये 5 स्टार हो या एसबीएफसी हो या कोई भी कंपनी हो, ये लोग अपने टिकट साइज को नहीं बढ़ाते हैं इन ऑर्डर टू ग्रो द बुक। व्हाट दे डू इज दे फोकस मोर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, दे गो टू न्यू ज्योग्राफीज, दे ओपन ब्रांचेस इन न्यू टेरिटरीज। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से, बिकॉज नया लोगों के पास आप हमेशा जाओगे ना तो फिर क्या होता है, बिकॉज एग्जिस्टिंग लोगों को अगर आप लेट से हाई टिकट आइटम दे सकते हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उस बंदे में कोई इश्यूज आ गया तो यहाँ पे आपको भारी नुकसान हो सकती है। तो ये सब क्या है ना, ये सब एमएसएमईज एंड एमएफआईज एंड ऑल दैट, सिंस दे आर केटरिंग विद कस्टमर्स इन द सेमी अर्बन टू रूरल एरियाज ना, तो यहाँ पे हमेशा वॉल्यूम का गेम खेलना है, ठीक है। सो ये हो गया बात। अब कुछ और इनसाइट्स है 5 स्टार का कॉन कॉल में, जैसे मैनेजमेंट ने बोला कि फाइंडिंग लेंडेबल कस्टमर्स थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है अभी, है ना क्या, और यहाँ पे सारे जो भी ये लेंड के लिए जो एप्लीकेशन आ रहे हैं, इसमें से रिजेक्शन रेट्स आर गोइंग अप, ठीक है, ऑफ कोर्स बिकॉज अभी माहौल ही कुछ ऐसा है ना। तो ये वाली चीज मैनेजमेंट ने बताया। फिर उन्होंने क्रेडिट अपना जो क्रेडिट पॉलिसीज है उसको भी और भी थोड़ा सा टाइटेंड किया, और ये अभी का नहीं, एसबीएफसी का मैनेजमेंट पिछले 2 क्वार्टर से इसके बारे में बातें किए जा रहा था, ठीक है। सो यही वाला पॉइंट है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एसबीएफसी सिटिंग ऑन अ लॉट ऑफ कैश, उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज प्रीटी हाई, तो बिजनेस पे कुछ इश्यूज नहीं है। एसेट क्वालिटी आप अगर एसबीएफसी का देखोगे तो थोड़ा सा मार्जिनली डिटीरियोरेट किया है, लेकिन इट्स नॉट अ बिग कॉज फॉर कंसर्न, और मैनेजमेंट ने यही बोला कि उनको शायद आगे जाके डिसबर्सल की ग्रोथ रेट को थोड़ा घटाना पड़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, कोई ऐसा एसेट क्वालिटी में इशू नहीं है। कलेक्शन एफिशिएंसी उनका मैं बता रहा हूं एसबीएफसी का 98% के आसपास है, जबकि लास्ट ईयर इट वाज आई थिंक 97.4% था। तो इफेक्टिवली कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हुआ है ना। तो और कलेक्शन एफिशिएंसी आपको देखना है, बिकॉज इट्स अ गुड प्रीकर्सर टू दी एसेट क्वालिटी, है ना। तो ये हो गया बात। अब लास्ट हम बात करते हैं मैस फाइनेंशियल्स की, और मैस फाइनेंशियल्स भी 80% ऑफ द बुक उनका एमएसएमई है, बाकी उनका है आपका ये 2 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल का लोन का सेगमेंट है, फिर उनका एक सैलरीड पर्सनल लोन का भी सेगमेंट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका मैस फाइनेंशियल्स में जो एमएसएमई वाला सेगमेंट है, जैसे मैंने ऑलरेडी एक बार इसके बारे में बात किया था, उसमें 2 कैटेगरी आता है। एक है माइक्रो एंटरप्राइज लोन जो 3-4 लाख रुपए का एमएसएमई लोन्स होते हैं, और दूसरा है आपका जो थोड़ा हाई टिकट साइज 2-3-4-5 करोड़ का वर्किंग कैपिटल लोन्स, थोड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का। तो ये जो माइक्रो एंटरप्राइज लोन्स है ना, ये होते हैं, मतलब इनका जो कस्टमर्स है और एमएफआई कस्टमर्स में देयर इज अ ग्रे एरिया, गॉट इट। और ये माइक्रो एंटरप्राइज लोन्स, बहुत सारे लोन्स जो ये मैस फाइनेंशियल्स देते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैस फाइनेंशियल्स एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, वो एक एमएसएमई कंपनी है, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट,
हैविंग सेड दैट, मैस फिनेंशियल्स का कोई एसेट क्वालिटी में अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलेक्शन एफिशिएंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान से सुनिए। तो मैस फिनेंशियल्स हमेशा अपना गाइडेंस क्या देता है, दैट वी विल ग्रो द बुक बिटवीन 20 एंड 25%। लेकिन उन्होंने कॉन कॉल में क्या बताया कि हमारे मिड टू लॉन्ग टर्म का गाइडेंस यही रहेगा, टू ग्रो बिटवीन 20 एंड 25%। मतलब in the mid to long term we will always keep doubling the loan book in every 3 to 4 years, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, अगले कुछ क्वार्टर्स में इनका पेस ऑफ लोन बुक घट सकता है बिकॉज ऑफ कोर्स ऑल दिस प्रॉब्लम्स। और मैस फाइनेंशियल का मैनेजमेंट भी वही बोला जो एसबीएफसी का मैनेजमेंट ने बोला कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी और एसेट क्वालिटी और कलेक्शंस पे अभी थोड़ा ज्यादा फोकस करनी है देन से फॉर एग्जांपल सिर्फ बिजनेस को ग्रो करने से, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे तो आप देख ही रहे हो ना, कोई भी अगर लेंडिंग साइड में हो, लेंडिंग साइड में तो पैसा फेंकना कोई भी फेंक सकता है, लेकिन उसके साथ मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, लेकिन एसेट क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करोगे तो ग्रोथ आपका गायब हो जाएगा और फिर उसके बाद तो आपका धंधा ही नहीं रहेगा। तो बेसिकली इनका भी मैनेजमेंट मिस्टर कमलेश गांधी आई गेस उनका नाम है, तो उन्होंने वही वाला चीज बताया कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ मैनेजिंग रिस्क एंड नॉट ग्रोथ राइट नाउ, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अभी देखिए, अभी कंपनी का सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या होता है ना, शेयर मार्केट एकदम बहुत ही एक रैशनल एक बीस्ट है। तो शेयर मार्केट में हमेशा आप यही चीज देखोगे कि लाइक मार्केट में अभी अच्छा नहीं लगता है बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एसबीएफसी को छोड़ के बाकी जो दो नाम है, एक है 5 स्टार और यहाँ पे है मैस फाइनेंशियल, दोनों ने अपने गाइडेंस को घटाया, ठीक है। मैस फाइनेंशियल्स का गाइडेंस है कि 15 से 20% में हम लोग ग्रो करेंगे, बिटवीन 15 एंड 20%। ऑल्दो कॉन कॉल में दे डिडंट इवन वांट टू लाइक पुट अ नंबर टू दिस। कुछ एनालिस्ट होता है ना, बार बार पूछते रहते हैं, तो फिर उन्होंने ये बताया कि 15-20% से हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म गाइडेंस ठीक है, ठीक है। सो ये हो गया बात। और इनका अभी क्या दिख रहा है, ये लोग अभी देख रहे हैं कि मतलब मैस फाइनेंशियल्स का बात कर रहा हूं कि ये यहाँ पे इनको एमएसएमई कैटेगरी में जो 80% ऑफ द बुक है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, इनको भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिख रहा है, लेकिन ये दिख रहा है आपका 2 व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल स्पेस में, ठीक है। बट अच्छी बात यही है कि 2 व्हीलर एंड कमर्शियल व्हीकल इज अराउंड 10-15% ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो, और इनका जो मेजर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है मैस फाइनेंशियल का एमएसएमई, उसमें अभी भी इनको कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है इन टर्म्स ऑफ कलेक्शंस में या कुछ और में, ठीक है। सो ये हो गया बात यहाँ पे। और अभी यहाँ पे बात ये है कि जब एक एनालिस्ट ने ये भी पूछा था कि आप ये जो माइक्रो एंटरप्राइज लोन देते हो वो एमएफआई लोन से क्या डिफरेंस है, बोलता है वही कि लाइक वी आर लाइक 2 नॉचेस अबव द एमएफआई कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ टिकट साइज एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। और माइक्रो फाइनेंस में क्या होता है ना, वो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप होते हैं, है ना, और यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल लोन्स देते हैं, गॉट इट। सो बेसिकली क्या है, एक तो है कि जॉइंट लेंडिंग ग्रुप इनका नहीं है, दूसरे साइड में क्या है, इंडिविजुअल में भी इनका टिकट साइज ज्यादा होते हैं, गॉट इट। जबकि माइक्रो फाइनेंस की इंडिविजुअल कैटेगरी में भी आपको वही 50-70,000 रुपीज ही मिलता है, वो भी आपका 1-2 साइकिल के बाद। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए, बट देन अगेन हैविंग सेड दैट देयर इज अ बिग ग्रे एरिया, गॉट इट। देयर आर मेनी कस्टमर्स जो लेट्स से मैस फाइनेंशियल्स का माइक्रो एंटरप्राइज लोन्स के लिए भी एप्लीकेबल है, और दूसरे साइड में लेट्स से अरमान या उज्जीवन का माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इसलिए क्या है ना, ऑल्दो एमएसएमई स्पेस में क्या होता है ना, हमारे देश में देखो सब कुछ तो लिंक्ड है ना, कोई भी देश में हो, ठीक है, मतलब सब कुछ लिंक्ड होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक पर्टिकुलर स्पेस में प्रॉब्लम हुआ तो दूसरे पर्टिकुलर स्पेस में मतलब उसका कोई कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं आएगा, और यही हो रहा है, ठीक है। सो ये बन जाता है बात। अब ऑफ कोर्स मैस फाइनेंशियल्स का भी वही है, ग्रोथ का गाइडेंस ठीक है, इनका ये भी कहना है कि वी वुड वांट टू लाइक डबल द ब्रांचेस इन एवरी 3 to 3.5 years। नाउ देख रहे हो, इनका भी वही है, ब्रांच का जो ग्रोथ का रेट है 3 से 4 साल के अंदर वो ब्रांच को डबल करेगा, और अपने एयूएम को भी 3 से 4 साल में डबल करने का बात कर रहा है। तो जैसे विद द अदर 2 कंपनीज, इसका भी वही है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लेड ग्रोथ है, ठीक है, यही है। और आई गेस देखिए, अभी द पॉइंट इसके लिए अभी तो हमें ट्रैक करते जाना है, लेकिन ये है अभी इनका सिचुएशन। अब देखिए, मैं कोई भी और एमएसएमई कंपनीज को अगर मैं ट्रैक करके भी आपको अगर मैं बताऊं तो देखो कि सिचुएशन यही है, बिकॉज बाकी जो भी मैंने एमएसएमई कंपनीज का या एमएफआई कंपनीज का कॉन कॉल्स सुना है लाइव या ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा है, तो सिमिलर ही कुछ स्टोरीज है यहाँ पे, ठीक है। तो और मुझे लगा कि ये तीनों कंपनीज इनसे अच्छे हैं, बिकॉज अभी भी इन तीनों में ग्रोथ है ना, मतलब 5 स्टार हो या आपका एसबीएफसी हो या आपका मैस फाइनेंशियल्स हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी क्या है ना, 5 स्टार का प्रॉब्लम जैसे मैं बोला कि लाइक सिंस आपका यील्ड आपने घटा दिया, तो आगे जाके आप मार्केट को डर लगने लगा है कि आपका जो आरओई बढ़ रहा था 5 स्टार का, जो 11 से 19% हो गया, 11 नहीं, आई थिंक 13-14% से 19% हुआ, वो आरओई ना आगे जाके इफेक्ट हो जाए। ऑल्दो उनका मैनेजमेंट ने बोला लॉन्ग टर्म में हमारा आरओई 20% के ऊपर रहेगा और आरओए 6% के नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी क्या होता है ना, मार्केट
अभी एकदम अंधेरे में है, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे ये फिनेंशियल्स का स्टॉक कुछ चलता नहीं है। जिनका एसेट क्वालिटी खराब हो उनका स्टॉक तो आधा आधा हो गया। ये सब स्पंदना स्फूर्ति वूर्ति को देखो 60% गिर गया, उज्जीवन तो ऑलमोस्ट पता नहीं 65 से 40-35 में आ गया, कोई भी आप देख लो, उत्कर्ष गिर गया, सब गिर गया, अरमान भी आधा हो गया। फिर लेकिन ये जो 3 कंपनी का मैंने आपको नाम बोला, इनका स्टॉक उतना नहीं गिरा है, ठीक है। स्पेशली अगर आप देखोगे मैक्स फाइनेंशियल्स एंड एसबीएफसी, बिकॉज इनका एसेट क्वालिटी अभी भी ठीक है, लेकिन इनका मैनेजमेंट एक्चुअली बोलने का वही कोशिश कर रहा है कि हम यहाँ पे वैसे भी थोड़ा सा ब्रेक ज्यादा मारेंगे, बिकॉज हमें ही नहीं पता कि आगे जाके सिचुएशन और कितना खराब हो सकता है ना। बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात यही है ना कि वी लिव इन अ डायनामिक वर्ल्ड। कोई एक, अभी आपको समझ में आ रहा है, कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक को आप एक बार पढ़ाई करके छोड़ के नहीं छोड़ सकते हो, आपको ट्रैक करके देखना पड़ेगा। क्या पता मैक्स फाइनेंशियल्स के एसेट क्वालिटी खराब हो जाए अगले क्वालिटी में, अगले क्वार्टर में, या क्या पता इंप्रूव हो जाए, है ना। तो उसके अनुसार आपको पैसा डालना निकालना करना पड़ेगा। और जो लोग ये सब बातों में नहीं करना है वो सिंपली लेजी है, उनको डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको पैसिव फंड्स में पैसा डालना चाहिए। द पॉइंट आई एम सेइंग इज, अगर आप डायरेक्ट इक्विटीज में हो, बिकॉज मेरा वीडियोस उसी तरह बनता है, उनके लिए बनता है जो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसा डालने वाला है। म्यूचुअल फंड वाले के लिए मैं वीडियोस नहीं बनाता। बट ऑल्सो हैव बीन सेड दैट अगर आप डायरेक्ट इक्विटीज में जा रहे हो तो यू नीड टू बी अवेयर, ठीक है। जैसे कि ये वाला वीडियो एक अल्टीमेटली तो एक अवेयरनेस का वीडियो हुआ ना, और इसलिए मैं हर क्वार्टर में ऐसे करता रहता हूं ताकि आपको ये सेंस बन जाए। दूसरे साइड में आप मेरा फाइनेंशियल वर्कशॉप ले लो। बाय द वे आई हैव डिसाइडेड टू हाइक दैट प्राइस टू 999 फ्रॉम टुमारो, बिकॉज देखिए द पॉइंट इज के इतना डिमांड है उस प्रोडक्ट का, और उसके साथ साथ वो इतने हाई क्वालिटी है, मुझे नहीं लगता है कि 699 वाज अ फेयर वैल्यू टू स्टार्ट विथ, ठीक है। आई नो 2600 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुका है एंड एवरीथिंग, एंड सिंस प्रोडक्ट में कोई कंप्लेन नहीं है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट के बाद वो वर्कशॉप देखने के बाद सब अपने अपने तरीके से पीपीटी कॉन कॉल्स पढ़ना, अपने फिनेंशियल्स को मतलब समझना, सबका सब खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे, तो मुझे वही लगा कि लाइक 699 इज नॉट अ फेयर प्राइस, इट्स नॉट फेयर ऑन मी। तो इसीलिए कल से मतलब मंडे से मैं उसको 999 कर दूंगा। आज भी वो रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं डाल दूंगा यहाँ पे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑन यूट्यूब और ट्विटर में कमेंट में। अगर आपने नहीं लिया तो आज भी वो पुराने प्राइस 699 में आप कर सकते हो, लेकिन आज अगर आपसे छूट गया तो कल से आप 999 में लेना पड़ेगा। देन यू कांट कम बैक एंड से लाइक सर उसका प्राइस घटा दो, तब मैं नहीं करूंगा। सो बेसिकली यही है, वो ले लेना वो वर्कशॉप, ठीक है। 16-17 घंटे का है, और वो एक चीज मैं बोल सकता हूँ, वो देखने के बाद आपको और कोई भी चीज देखना सुनना नहीं पड़ेगा, आप आपके पोर्टफोलियो को खुद संभाल पाओगे। सो एनी विच वे, तो ये हो गया ये तीनों कंपनीज का। आई होप आपको इससे नॉलेज मिला, आपको समझ में आया। मैं ऐसे कोशिश करता रहूंगा और भी जितना हो सकता है, एमएसएमईज, एनबीएफसीज और बैंक्स का तो मैंने 1-2 किया भी था ऑलरेडी, ये सब आईडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक करके रखा है, और भी मैं देख रहा हूं कि अगर मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक का 2-3 कर सकता हूं तो कि आपको वहां भी पिक्चर पता चले, बिकॉज वहां पे माइक्रो फाइनेंस के एक्सपोजर और भी ज्यादा है ना। तो चलिए, आपका अगर कोई और क्वेश्चन हुआ, डाउट हुआ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।